नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी ने थोड़ा सा खेल खेल लिया और जो 15 नवंबर मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी थोड़ा जल्दी, मतलब 15 दिन पहले ही आरपीएससी ने एग्जाम की डेट दे दी। दैट इज 27 और 28 नवंबर जो भी है, मतलब ठीक है। कहने का मतलब मैं ही मानता हूँ कि आज से, टुडे इज 24th, 2 दिन और इस पे मैं मान के चलता हूँ। वी हैव 60 days। तब मैंने बात की थी कि हम लगभग 3 महीने मान के चल रहे हैं, तो वो टाइम जो है वो डिक्रीज कर दिया उन्होंने, क्योंकि तब 5 दिन पहले का वीडियो था और 15 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे थे, तो लगभग 30-90 दिन का वीडियो था। तो सबसे बड़ा सवाल बहुत सारे लोगों का यही मेरे पास आया कि लास्ट 60 डेज में क्या किया जाना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है, मैं केवल आज ये वीडियो 3 पार्ट्स में होगा। छोटे छोटे वीडियो अलग अलग चीजें कवर करेंगे कि लास्ट के 60 डेज में क्या किया जाना चाहिए। देखो, अब की जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ा सा क्या है कि चेंज हो जाती है, क्योंकि जब हमें फिक्स डेट पहले से पता होती है तो हम उस अकॉर्डिंग पढ़ते रहते हैं। जैसे कि अभी तक डेट हमको नहीं पता थी, तो सबका पैटर्न जो था वो चेंज होना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर अभी भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उनका प्री बहुत स्ट्रांग है, पहले से मैं बता देता हूँ, बहुत स्ट्रांग है, तो नेक्स्ट 15 से 20 दिन अभी भी वो अपने मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मैं बताता हूँ कि अगर उनके पहले भी प्री दे चुके हैं और उनका स्कोर 90 के ऊपर रहा है, तो इन जनरल दे कैन कंटिन्यू देयर स्टडी ऑफ मेंस। चाहे वो प्रिपरेशन करें पेपर 4 की, जीएस पेपर 4 की, या पेपर 1 2 3 की, क्योंकि ये जो पेपर 1 2 3 की प्रिपरेशन है ये उनके प्री में भी काम आ जाएगी। तो ये वो अपनी स्ट्रेटेजी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लेकिन अब जो स्ट्रेटेजी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ ये 60 दिन की, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा डर है कि यार प्री में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। लास्ट के 1 मंथ पहले मैं फाइनल स्ट्रेटेजी 30 डेज की एक बार दोबारा दूंगा, लेकिन अभी आज जो स्ट्रेटेजी, आज जो तीनों वीडियोस में मैं दूंगा छोटे छोटे में, वो केवल और केवल इस चर्चा के लिए कि लास्ट के 60 डेज में क्या किया जाए। सबसे पहला सवाल जो दुनिया की और आप सबके सवाल में, कोई 60 दिन काफी है क्या? सबको यही चैलेंज है कि 60 दिन में क्या होगा, कवर ही नहीं होगा, सिलेबस बहुत बड़ा है और हमने तो तैयारी भी नहीं की है, कुछ पढ़ा भी नहीं है, ये सब होता है। तो मैं आपको बता दूं, मोर देन सफिशियंट है। मेरा आंसर क्या है नेक्स्ट देखो, मोर देन सफिशियंट। अगर लिटरली आपको 60 दिन में आरपीएससी प्री क्लियर करना है तो डेफिनेटली आप ये प्री क्लियर कर सकते हो। लेकिन कैसे कर सकते हो वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, बस वो ध्यान रखना। अगर वो चुनौती आप पार कर गए तो आप डेफिनेटली अपनी जो प्री के हर्डल है वो क्लियर कर लोगे। 60 दिन में आरपीएससी का प्री क्लियर किया जा सकता है, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। पहले मैं आपको बार बार दोबारा कह रहा हूं कि इट इज ओके, इट इज मोर देन सफिशिएंट। 60 डेज आर मोर देन सफिशिएंट। आई नो पीपल जिन्होंने 60 दिन से कम में प्री क्लियर किया, और इवन मैंने भी पिछली बार जब प्री दिया था तो मेरी तैयारी, क्योंकि मेरी तैयारी तो पहले से भी अच्छी थी, तो मैंने लास्ट के 20-25 दिन में रिवीजन किया था और उससे प्री क्लियर हो गया था। क्योंकि आरपीएससी का प्री बहुत बवाल नहीं है, यूपीएससी और आरपीएससी के प्री में थोड़ा सा डिफरेंस ही ध्यान रखना। तो इस चीज को ध्यान रखो कि क्या ही सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है, विश्वास रखो। पहले तो ये हिम्मत बनाओ कि 60 दिन बहुत आसानी से, अगर 60 दिन जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसा वैसा कर लिया, कुछ अपना थोड़ा दिमाग लगा लिया, तो आप डेफिनेटली आरपीएससी का जो आरएएस का प्री है वो एग्जाम क्लियर कर लोगे। अब बात आती है कि अगला सवाल ये आता है कि कितने घंटे पढ़े, कि सर कितने घंटे पढ़ ले 60 दिन में, कि सर 8 घंटे पढ़े, 9 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे। तो मेरा केवल एक ही जवाब है, भाई मेरे को कोई आइडिया नहीं। लेकिन मेरे को एक चीज मालूम है कि बस पढ़ते रहो। जब सांस आ रही है ना तुम्हारे को, सोते टाइम के अलावा, जब आंखें बंद है, तुम्हारी आंख जब खुली हुई है, तो उसके सामने किताब होनी चाहिए, आपके रिसोर्सेज होनी चाहिए, आप पढ़ते रहो। कहाँ, क्या, कब, कैसे और क्यों, ये जो WH वर्ड्स है ना, ये सब घट रहे होंगे। जहां हो रहा है वहां होने दो, और मैं तो कहता हूं बढ़वा दो, एक भाषा है हमारी, जाने दो, बढ़ने दे। कतई आंख नाक कान मुंह बाहर की दुनिया से बंद कर लो। केवल और केवल आप ये ध्यान रखो कि आपकी पुस्तक, आपकी टेबल, वो मैं पहले पिछले लेक्चर में बोल चुका हूं, सबसे पहला आधार तो ये है। बाकी सब चीजें की भी, कौन सी बुक पढ़े या कौन से रिसोर्स पढ़े, सिलेबस को क्या देखे, टेस्ट, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, वो सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन अगर आपकी ये चीज नहीं हुई ना, तो आपका प्री क्लियर नहीं हो गया, मैं पहले बता दूं। और ये चीज हो गई और बाकी कोई चीज कम भी रह गई, तो मैं आपको अश्योरिटी देता हूं कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या रखी जाए। देखिए, मेरे हिसाब से मैं इन चीजों में, ये 6 सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 6 सेक्शन क्या है, इन 6 सेक्शन के ही वीडियोस बनेंगे। आज दो कोशिश करेंगे, एक या दो टॉपिक अपन कवर कर लें कि इनमें कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिलेबस। देखिए, 6 टॉपिक क्या है, एक सिलेबस है, एक बुक लिस्ट या नोट्स है, उनका रिवीजन है, तो कैसे रिवीजन करना है, किस तरीके से याद रखना है, कितना रिवीजन करना है। तीसरा क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज,
एक टेस्ट सीरीज, कितने क्वेश्चन पेपर करने हैं या कितनी टेस्ट सीरीज लेनी है, कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है, ये सारे सवाल हैं। चौथा क्वेश्चन है नोट्स, क्या हमें अभी नोट्स प्रिपेयर करनी चाहिए? इसका आंसर मैं भी आपको देता हूं कि देखो ऐसा है, बहुत ही माइन्यूट नोट्स अगर आपको लगे कि हाँ ये फैक्ट मैं भूल जाऊंगा, करंट अफेयर्स के नोट्स आप फिर भी एक बार बना सकते हैं क्योंकि बहुत मोटी कॉपी है, तो साइड में लिख दिया कि गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, बस इतना ऐसे लिख के कर लिया। क्योंकि आरपीएससी अगर पूछेगा, देखो ओलंपिक्स में इस बार हो सकता है थोड़ा डिटेल में चला जाए, कि ये अपन चर्चा करेंगे सिलेबस में अंदर जाके, क्योंकि ओलंपिक्स में इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है, पिछला ओलंपिक का हो, तो ओलंपिक को आप एटलीस्ट 1 घंटा दे देना, 1 घंटे में बेसिक आपका जो ओलंपिक्स वाला सेक्शन है वो मेरे ख्याल से कवर हो जाएगा। बस फैक्ट फैक्ट पढ़ना, ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, पहली बार कहूंगा ये हुआ हुआ। देखो ऐसा होगा कि कई सवाल ऐसे होते हैं जो सारे नहीं करने होते हैं आपको, और मैं वापस से कह देता हूं कि अब आपको ये ध्यान रखना कि 150 में से 65 क्वेश्चन प्लस माइनस का मैंने लॉजिक दिया, तो आप 65 क्वेश्चन प्लस माइनस तो मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम है। आप टारगेट कीजिए 80 क्वेश्चंस, बस 80 क्वेश्चंस टारगेट करो। सबसे पहले सेफ जोन में आओ, आपकी स्ट्रेटेजी का आधार ये होना चाहिए कि आपको आना है सेफ जोन में। सेफ जोन का मतलब है कि हाँ अब मैंने एटलीस्ट वो सेक्शन कवर कर लिए जिनसे 80 क्वेश्चंस आते हैं, अब मैं एक्सटेंड कर सकता हूं। तो पहला जो 1 महीना है आपका, वो उस काम में जाना चाहिए कि 80 क्वेश्चंस आप सिक्योर करो कि हाँ ये सेक्शन है, इनसे 80 क्वेश्चन आते हैं, इनसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए 80 में से 10% गलत होंगे, बाकी 72 ओवरऑल करेक्ट है। ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, वो सिलेबस के अंदर अभी मैं चर्चा करूंगा कि वो सेक्शन में से 80 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनको आप कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग कर लो, आपकी चीजें मैनेज हो जाएंगे। फिर आपको थोड़ा रिस्क लेने वाली बात है, तो आप 110 तक एटलीस्ट सिक्योर और श्योर कर सकते हो कि हाँ अब ये वो सेक्शन है कि अब मैं थोड़ा रिस्क लेके खेल सकता हूं। तो वो सेक्शन है, उनकी भी चर्चा करेंगे। बात फिर नेक्स्ट आता है डेली प्रैक्टिस करें कि नहीं करें, कि क्या डेली हमें पढ़ना चाहिए, डेली सवाल भी कुछ करने चाहिए। और फिर नेक्स्ट है करंट अफेयर, तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ जाते हैं। तो चलो अब चर्चा करें, सबसे पहले सिलेबस की मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। सिलेबस की चर्चा करने के लिए मैं सिलेबस को ओपन ही कर लेते हैं अपन। हिंदी मीडियम में लिया है, हिंदी इंग्लिश वाले समझ जाना, ऐसे कोई वो नहीं है। सबसे पहले ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार डेफिनेटली एक सवाल बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि राजस्थान में कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कई ऐसी जो पुरानी प्रागैतिहासिक स्थल हैं जो राजस्थान में, जैसे आहट सभ्यता की बात करूं, विराटनगर सभ्यता की बात करूं, कई सारी ऐसी सभ्यताएं हैं जो यहाँ से आती हैं और आरपीएससी का थोड़ा इंटरेस्ट है। जैसे घोसुंडी अभिलेख की बात है, वो मेंस तक में पूछे उन्होंने 2 मार्क्स में, तो इसको थोड़ा सा ठीक से देख लेना। ये वाला ऐसा सेक्शन है जो इस पे इन जनरल क्वेश्चन बनते ही हैं, तो अगर आप देखना चाहो नहीं देखना, मैं वो सेक्शन बता रहा हूँ जो मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे एक सवाल बनने की पूरी संभावना है। बन इससे भी सकता है, लेकिन वही बात है कि भाई बने, मेरा मेरा मानना है कि इन चीजों को मत छोड़ना, ही ध्यान रखना, बस मैं इतना सा कह रहा हूं। बाकी तो सिलेबस आप हमेशा सिलेबस पूरा कवर करो, बाद में इधर उधर जाके आप कुछ चर्चा कर सकते हो, लेकिन सिलेबस आपको सबसे पहले कवर करना है। दूसरा, इससे क्वेश्चन बनता है, मैचिंग भी बन सकती है। किंग जो स्पेशल है, उसके जो राजवंश हैं या फिर उसके जो महान शासक है, जैसे कुंभा की बात करूं मैं, कुंभा द्वारा लिखी गई पुस्तकें आपको पता होनी चाहिए, वो सवाल है। महाराणा प्रताप की बात है, प्रतिहार जो चौहान है, पृथ्वीराज चौहान की बात है, तो ऐसे कई कई जो क्षेत्र हैं, कच्छावा है, सिसोदिया है, तो इन सबके जो महान शासक है उनकी जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कर व्यवस्था जो है, खासतौर पर राजस्व व्यवस्था लिखी है उन्होंने, कर के टाइप्स, जैसे 5 कर दे दिए, इनमें से कौन सा कर नहीं है या फिर इनमें से कौन कौन से करें, इस तरीके की फैक्चुअल चीजें आपको याद रहनी चाहिए। तो इसमें से इस तरीके के सवाल बन सकते हैं, ठीक है। इससे डायरेक्ट भाई, इससे सीधे सवाल बन सकते हैं आधुनिक राजस्थान के उदय में, कि भाई कौन सा न्यूज़पेपर कौन से क्षेत्र का है, कौन सा आंदोलन कौन से क्षेत्र का है, कौन से आंदोलन का वो जो मतलब लीडर था वो कौन था, या फिर महिलाओं को मैचिंग करा देंगे, कौन से क्षेत्र से कौन सी महिलाएं हैं, कौन सा जो सोशल रिफॉर्मर है, सामाजिक जो सुधारक है, वो कौन से क्षेत्र से जुटा हुआ था, समाचार पत्र कौन छापता था, कौन से उस क्षेत्र में था, ये जो सवाल है। और खासतौर पर प्रजामंडल आंदोलन है, उनमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजस्थान के एकीकरण से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है, ऑल्दो ये मेंस का टॉपिक है, बट प्री में भी पूरी संभावना है इससे सवाल। मंदिर, किले, महल, बिल्कुल डेफिनेटली। किलों की जब बात करें, फोर्ट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। चित्रकला की विभिन्न शैलियां डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, और हस्तशिल्प, एक एक क्वेश्चन इन सबसे बनने की पूरी संभावना है। इस सेक्शन, ये जो ना वास्तु परंपरा, वास्तु परंपरा से एक क्वेश्चन पूरे बनने की संभावना है। प्रदर्शन कलाएं थोड़ी सी नई जोड़ी गई, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य जो है वो पहली बार जोड़ा गया, तो जयपुर घराना जरूर देख लेना। बाकी लोक संगीत, वाद्य, लोक नृत्य और नाट्य, ये राजस्थान के फेवरेट सेक्शंस में से हैं, इनमें से एक एक क्वेश्चन, और ये बहुत सरल हैं।
देखो बात ये है कि आपने, अब देखो मैं इसमें बता देता हूँ कि भाई अगर किसी ने बिल्कुल ही नए तरीके से नहीं पढ़ा है, मतलब आज तक कभी नहीं पढ़ा, बिल्कुल नया पढ़ना है, तो फिर वो किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स या फिर कहीं से, जैसे मैं सिखवाल मानचित्रावली की बात की, उस बुक को उठा लो। अब आप राजस्थान की चीजों के रिवीजन के लिए सिखवाल मानचित्रावली उठा लो, रोज उसके 2-2 पेज पढ़ो। 60, 130, 140 पेज की है, रोज 2 पेज पढ़ोगे तो लगभग 120 कवर कर लोगे। समझ रहे हो इस चीज को? ये 60 डेज की स्ट्रेटेजी है कि वो मुझे कवर करनी है। और अब आती है बात डेली प्रैक्टिस वाली, समझ रहे हो कि भाई जो ही टॉपिक पढ़ रहा हूं वो शाम को डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेरा मानना है कि हर दिन आपको मिनिमम 30 से 50 क्वेश्चन अब करने चाहिए। ठीक है, उस पर घंटे मत लगाओ, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव सवाल करते हैं ना कि हाँ इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, मुश्किल से 50 सेकंड लगते हैं। 50 भी नहीं, मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे। अगर आपको सही पता और नहीं पता तो गोला लगाओ, उस पर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चिंतन मत करो, उस पर आंसर देखोगे और टिक लगाओ, आंसर देखो टिक लगाओ, नहीं आंसर उसको देखो। एनालिसिस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? भाषा देख लेना कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी बोलियां बोला जाता है, ये है लोक साहित्य की बात है। कौन से लोक देवता कहाँ से रिलेट करते हैं, किसका क्या नाम है और किसके वंश की वो इष्ट देवी है, बस इतना ध्यान रखना होता, बहुत ज्यादा नहीं। राजस्थान में संत कौन से हैं, कौन से क्षेत्र से रिलेट करते हैं, मंदिर कौन सा कहाँ पे किस जिले में, ये चीजें याद रखनी है। और राजस्थान की जो वो सिखवाल मानचित्रावली है, मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, लेकिन मैंने उससे पढ़ा और मुझे हेल्प हुई है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। राजस्थान के लिए आप उस बुक को उठा लो अभी, प्री के टाइम पे रिवीजन के लिए आपको बिल्कुल पिक पॉइंट और काम की चीज पूरी तरीके से ढंग से मिलेगी। और पूरा राजस्थान का जो सिलेबस है ये उसी से आप बहुत अच्छे से कवर कर लोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ये भारत के इतिहास के लिए मुझे लगता नहीं चिंता, क्योंकि आपको ज्यादा, हाँ ये देखो, ये आरबीएससी की जो, देखो दोनों ही चीजें, मैं कहना केवल इतना सा चाहता हूं, अगर किसी ने आरबीएससी की बुक पढ़ी है तो एज इट इज सिलेबस आरबीएससी बुक में दे रखा है, एज इट इज। मैं मजाक नहीं कर रहा आपको, मैं लिटरली बता रहा हूं। ये जो ना मौर्य कुषाण सातवाहन गुप्त चालुक्य, एज इट इज टॉपिक दे रखा है। इधर ये वाले जो है ना, ये गोहिल प्रतिहार, एज इट इज सिलेबस। तो आप, मैं वापस ही समझा रहा हूं कि क्वेश्चन कहां से बनते हैं, उन बुक से ही बनते हैं। नोट्स, इंस्टीट्यूट के नोट से क्वेश्चन नहीं बनते। हाँ, इंस्टीट्यूट के नोट्स आप उन चीजों को कवर करा देंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो आधार है वो हमेशा स्टेट बोर्ड की बुक्स या फिर कॉलेज की जो लेवल की जो बुक्स होती है उनसे बनते हैं। आरबीएससी की लेटेस्ट बुक जो है उनमें 12th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक्स हैं, 11th की जो हिस्ट्री की बुक्स है उसमें पूरा है। और ये जो है ना, ये वाला टॉपिक आप लोग कंफ्यूज हो होंगे कि नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण विज्ञान और तकनीक का विकास कहां से करें, ये भी 11th क्लास की आरबीएससी की जो बुक है उसमें एज इट इज दे रखा है। तो ध्यान रखना। आज के लिए अभी इस फर्स्ट के लिए इतना काफी, दो है, नेक्स्ट दो और बाकी जो वीडियोस हैं उनमें मैं लेके आऊंगा कि बाकी और कंटिन्यू क्या करते रहो। तो ध्यान रखो, वापस से कह रहा हूं, टॉपिक लो, सिलेबस का टिक करो, राजस्थान के लिए मानचित्रावली से कवर करो, मानचित्र मैप देखो, सॉर्ट करो। और इंडिया के लिए आप जो भी आपकी बुक्स हैं या फिर आरबीएससी की बुक्स हैं उसको कवर करो, और डेली 30 से 50 क्वेश्चन करते रहो। मेरे मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, लेकिन प्लीज डू प्रैक्टिस। बाकी दो जो वीडियोस हैं उन पे और भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।